नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम आपको दिखाएंगे हमीरपुर जिले के सरीला कस्बे में पत्रकारों पर हुए बर्बर हमले के खिलाफ उभरती आवाजें। पहले ब्राह्मण महासभा और फिर पत्रकारों ने इस अन्याय के खिलाफ अपने अपने तरीके से विरोध किया। आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। सरीला कस्बे में बीते सप्ताह जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। दो पत्रकार अमित द्विवेदी और शैलेंद्र मिश्रा पर सरीला नगर पंचायत के चेयरमैन पवन अनुरागी और उनके साथियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। दोनों पत्रकारों को निवस्त्र कर बुरी तरीके से पीटा गया, जिससे उनके शरीर पर गंभीर चोटें आई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे लोगों में आक्रोश और चिंता पैदा हो गई। इस क्रूरता के बाद पत्रकारों ने जरिया थाने में चेयरमैन व अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, लेकिन FIR दर्ज होने के बावजूद आरोपियों पर कार्रवाई की धीमी गति ने लोगों को और नाराज कर दिया। घटना के कुछ दिन बाद ब्राह्मण महासभा ने हमीरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार से न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शन के दौरान महासभा के सदस्यों ने कहा कि ऐसे अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग। ब्राह्मण महासभा के धरना प्रदर्शन के बाद स्थानीय पत्रकार ही न्याय की मांग को लेकर सामने आए। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में गोल चबूतरे पर बैठकर अनशन किया और मांग की कि इस मामले में सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पत्रकारों का कहना था कि इस प्रकार की घटनाएं पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती हैं और यदि समय पर न्याय नहीं मिला तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आइए सुनते हैं इस मामले में पीड़ित पत्रकार और ब्राह्मण महासभा के सदस्यों का क्या कहना है। सर, मैं सरीला का रहने वाला हूँ और क्षेत्रीय संवाददाता हूँ। मुझे शाम को 6:20 पे गाँव के ही एक आदमी गंगा प्रसाद यादव का फोन आता है और उन्होंने खबर के बहाने मिलने के लिए बुलाया था। तो गांव के एक चौराहे के पास उन्होंने बुलाया तो हम पहुंच गए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब हम वहां पहुंच गए तो वहां पहले से ही साजिश षड्यंत्र के तहत उस मकान के अंदर कुछ लोग छुपे हुए थे जो कई गंभीर अपराधों में वांछित हैं और उनके ऊपर गैंगस्टर जैसे कम से कम 15 मुकदमे दर्ज हैं। पवन अनुरागी नगर पंचायत अध्यक्ष सरीला, चेयरमैन अखिलेश राजपूत जिनके ऊपर पहले से ही 15 मुकदमे दर्ज हैं, गैंगस्टर और कुर्की वगैरह भी उनकी हो चुकी है। लेखपाल को मारा था, चौकी इंचार्ज का सर फोड़ा था आदि कम से कम 8-9 अपराधी पहले से ही वहाँ छिपे हुए थे अंदर। हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हम जैसे ही अंदर जाते हैं वार्तालाप होता है। वार्तालाप के बाद षड्यंत्र के तहत लाइट बंद होती है, तब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई है। उसके बाद कट्टा बंदूकों से लैस होकर ये लोग आए और हमारे साथ निर्वस्त्र करके मुझे लगभग 3-4 घंटे मेरे साथ बंधक बना के जो यातनाएं दी गई वो मुझे नहीं लगता कि फिल्मों में भी देखने को मिलता होगा। इसके बाद हम थाना जरिया जाके जब बंधक मुक्त होते हैं तो थाना जरिया में जाके शिकायत करते हैं। हमें पहले से ये पता नहीं था कि थाना अध्यक्ष जरिया की भी उसमें मिली भगत है। थाना अध्यक्ष जरिया की मिली भगत होने के चलते हमारी जो अपराध था वो चेयरमैन के ऊपर छोटी धाराओं में दर्ज हुआ। उसके बाद हमारे ऊपर साजिश के तहत सत्ता के दबाव में फर्जी क्रॉस FIR 15 घंटे बाद कर दी गई। जब हमने इसके संबंध में लेके कि जिला प्रशासन को बताया तो जिला प्रशासन ने वही जो कार्रवाई का आदेश होता है उन्होंने कहा कि 3 दिन की छुट्टी है, आप आराम से रहिए और 3 दिन बाद हम इसकी जांच एडिशनल साहब से कराते हैं। हमने इंस्पेक्टर जरिया को फोन किया कि अपराधी खुलेआम सरीला में घूम रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। तो इंस्पेक्टर जरिया की मेरे पास ऑन कॉल रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैं किसी को दिवाली मनाने से नहीं रोक सकता। मतलब उस रिकॉर्डिंग से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह अपराधियों से थाना अध्यक्ष जरिया मिले हुए हैं और थाना अध्यक्ष जरिया भी कहीं ना कहीं उस साजिश और षड्यंत्र में शामिल है। तो इसलिए हम लोग लखनऊ जाके हमने DGP कार्यालय और ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री से मिलके और तमाम जगह शिकायतें करने के बाद हम यहाँ पे आए हैं। पुलिस प्रशासन का लगातार दबाव था कि यहाँ पे अपनी बयान दर्ज करा दे, जबकि मैं एडिशनल कार्यालय में 3 घंटे का डेटा देकर और अपने बयान दर्ज करा के गया था, फिर भी इनको अभी दूसरे बयान की जरूरत थी। तो मैं जिला प्रशासन को सारे तथ्य दे रहा हूँ, सारे साक्ष्य दे रहा हूँ और अगर उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है तो ये एक अन्याय होगा। क्योंकि अगर इसी जगह चेयरमैन सरीला पीड़ित होते और मैं आरोपी होता तो अब तक मेरे घर पे बुलडोजर चल गया होता। तो इसी के तहत न्याय बराबर होना चाहिए। सत्ता किसी की भी हो, सत्ता आती जाती है। आज आप धरने में बैठे हैं? हाँ, मैं इसलिए धरने पे बैठा हूँ कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिल पाता मुझे यहाँ तब तक लगातार हम लोग धरना करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं विधानसभा के बाहर भी धरने पे बैठूंगा। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं क्षेत्रीय पत्रकार हूँ
मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष सरीला ने, पवन नागी और उनके कुछ अपराधी साथियों ने और मेरे एक पत्रकार साथी को, 2 लोगों को हम लोग को बंधक बनाकर लगातार 3 घंटे तक मारपीट की है। और मैंने इस मामले में थाना जरिया में मुकदमा दर्ज कराया था, जो कि बहुत छोटी धाराओं में दर्ज किया है। और मेरे ऊपर जो हम लोग पत्रकार साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है पुलिस ने, फर्जी मुकदमा, वो अब बड़ी धाराओं में किया है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं थाना जरिया। इसमें पुलिस, क्षेत्रीय पुलिस इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही है। हमीरपुर में पत्रकार महासंघ ने आज से धरना स्टार्ट कर दिया है। मामला जिस तरीके से 2 पत्रकारों के साथ कृत्य किया है, जो चेयरमैन है पवन अनुरागी और उनके गुर्गों के द्वारा घर में 3 घंटे बंधक बना के जिस तरीके से पत्रकारों को मारा है, महज खबर चलाने के लिए खबर उन्होंने चला दी, उससे बफलाए जिस तरीके से चेयरमैन के लोगों ने ये कृत्य किया है। जब तक चेयरमैन की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और पीड़ित पत्रकारों के ऊपर जो दर्ज हुआ फर्जी मुकदमा खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये धरना जारी रहेगा। जब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा ये धरना यूं चलता रहेगा। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरीके से हमारे जनपद के सरीला कस्बे में 2 पत्रकारों के साथ बेहद ही निंदनीय घटना हुई है, वहाँ कुछ दबंगों ने, जिसमें वहाँ के चेयरमैन भी शामिल हैं, पत्रकारों के साथ अभद्रता की, उनके वीडियो वायरल किए, मारपीट की गई है। इस घटना की पूरे जनपद का पत्रकार निंदा करता है। साथ ही जो जनपद का पत्रकार है वो आज से धरने पर बैठ गया है। हमारी मांग ये है कि जो इस तरह की निंदनीय घटना हुई है, इसकी पुनरावृत्ति दोबारा न हो, प्रशासन इसको सुनिश्चित करे। साथ ही जो पत्रकारों पर पेशबंदी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उनको वापस लिया जाए, सरीला चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए और जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक पत्रकार धरने पर ही बैठे रहेंगे। और साथ ही एक मांग और है कि जिस तरीके से गिरोह बनाकर संगठित होकर के इस अपराध को कारित किया गया है, तो उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए। पत्रकार क्या कारण है? आज ये हम कलेक्ट्रेट सभागार में गोल चबूतरे पे सभी ब्राह्मण भाई इकट्ठे हुए हैं। जो पत्रकारों के साथ ऐसा बुरा घटना हुई है जिसके बारे में क्या ही कहा जाए। वहाँ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बहुत बुरी स्थिति की उन पत्रकारों के साथ, उन्हें निर्वस्त्र करके उनके साथ बड़ी बदसलूकी की गई, जिसके खिलाफ आज हम सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर 1 घंटे बैठा जाएगा, जैसे हमारे ब्राह्मण सभा के जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि सभी लोग आज हम बैठेंगे और आगे भी ब्राह्मण सभा इस पर कार्रवाई करती रहेगी बराबर तरीके से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगन मिश्रा, परशुराम सेना का जिला अध्यक्ष। इस घटना ने न केवल हमीरपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम इस मामले पर हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। यूपी ताजा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, ताकि न्याय की इस मांग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके।